अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हमारे साथ बड़े प्यारे हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे जिगरी दोस्त डॉक्टर दिल इजाज मौजूद हैं। ये पाकिस्तान से आए हैं और इनके पास बड़ी ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है हमारे लिए कि जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, और वो बड़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी जो हमारे डॉक्टर साहिबान या हजरात जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनके लिए। तो आज आपको हम इंफॉर्मेशन देंगे प्लैब जो टेस्ट होता है यूके आने के लिए, इधर जॉब करने के लिए, जो लाइसेंसिंग एक टेस्ट है उसके बारे में। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं या आप लोगों के कोई जानने वाले जो यूके आने की ख्वाहिश रखते हैं डॉक्टर, एज ए डॉक्टर, उनके लिए ये वीडियो आज की। तो आइए शुरू करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ठीक ठाक। अली भाई आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह मुबारक हो, आप लोग इधर आए हैं। प्लैब 1 आपने पास किया, प्लैब 2 का टेस्ट देने के लिए आप इधर आए थे, राइट? जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है। आप मुझे पहले तो ये बता दीजिए कि आप किस यूनिवर्सिटी से, पाकिस्तान से आपने MBBS किया है, और आप जॉब उधर कर रहे थे कि नहीं थे कर रहे? जी मैंने अपना MBBS कंप्लीट किया शेख जायद मेडिकल कॉलेज से, लाहौर में है वो। और उसके बाद फिर मैंने 1 साल हाउस जॉब की वहाँ पे। जी जी। उसके बाद फिर मैं 1 साल तकरीबन जॉब करता रहा वहाँ पे, एक डायबिटिक OPD रन कर रहा था। और उसके बाद फिर मैंने प्लैब 1 दिया, फिर प्लैब 2 देने यहाँ पे आया हूँ। ठीक है। तो प्लैब 1 की अगर हम बात करें तो वो आपने कब दिया था, उसकी फ़ी कितनी थी, और वो किस नौयत का टेस्ट था? प्लैब 1 देखें जी, एक इसकी प्री रिक्विजिट ये होती है प्लैब 1 की कि आपने एक तो MBBS अपना कंप्लीट करना है। जी जी। उसके बाद अपना 1 साल की हाउस जॉब होनी चाहिए, और उसके बाद आपने इंग्लिश टेस्ट देना है। इट कैन बी OET और इट कैन बी IELTS जी। उसके बाद यू कैन सेट इन प्लैब 1 एग्ज़ाम जी। प्लैब 1 एग्ज़ाम एक रिटन एग्ज़ाम है, MCQ बेस्ड। ठीक है। और उसमें आपका जो है ना मेरिट बनता है। पिछले साल मई में उसका टेस्ट दिया और 1 महीने बाद उसका रिजल्ट आ गया जी। ठीक है जी। तो इसकी फ़ीस जो है वो है 255 पाउंड्स एज ऑफ नाउ। अच्छा। जो कि तकरीबन पाकिस्तानी बनते हैं तो ऑलमोस्ट 90,000 रुपीज़। ठीक है। तो इसका रिजल्ट आने के बाद आप कितनी देर बाद प्लैब 2 के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, इसका जिस दिन रिजल्ट आता है ना जी, उस दिन आप नेक्स्ट अपना प्लैब 2 बुक कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि प्लैब 2 की कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल है। प्लैब 1 की सीट सिक्योर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो साल में 2 दफ़ा आती हैं सिर्फ, ठीक है। और प्लैब 2 की सीट्स मल्टीपल आ रही होती हैं, तो इट्स नॉट एन इशू। सिर्फ डिपेंड करता है आप क्यू में जब एंटर होते हैं तो आपकी बारी कब आती है, और उसके मुताबिक आपको वो सीट मिल जाती है। दैट्स नॉट एन इशू। 1 का रिजल्ट आ गया जी। उसके बाद आपने प्लैब 2 बुक करना है, और प्लैब 2 की फ़ीस है ऑलमोस्ट 934 पाउंड्स जी। दैट मेक्स अराउंड 3.25 लाख, 330 ऑलमोस्ट आजकल के दौर में। सही है। तो ये जब आप बुकिंग कर लेते हैं तो आप फौरी तौर पे उसके बाद वीज़ा अप्लाई करते हैं। इसकी कोई इंग्लिश रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि वही जो आपने प्लैब 1 के लिए इंग्लिश का सर्टिफिकेट दिया था वही इस पे भी चल जाएगा? एग्जैक्टली, बस आपने एक ही दफ़ा OET देना है, एंड इट इज़ वैलिड फॉर 2 years। ठीक है। तो प्लैब 2 के लिए फिर आप कौन सा वीज़ा अप्लाई करते हैं यूके का? प्लैब 2 के लिए एक विजिट वीज़ा होता है, लेकिन जब आप उसे अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो उस फॉर्म में जब आप जाते हैं तो वो बिजनेस कैटेगरी में एक स्पेशल प्लैब 2 वीज़ा होता है, वो आपने सेलेक्ट करना होता है। ठीक है जी। तो हमें बैठने की जगह मिल गई है अब तो बाकी बातें बैठ के कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि जो प्लैब 2 टेस्ट है, ठीक है, इसका जब आपका वीज़ा आ जाता है तो आप इसकी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। आप पाकिस्तान से प्रिपरेशन इसकी करके आते हैं कि आप यूके में आके इसकी प्रिपरेशन करते हैं? और ये बताएं कि इसकी जो प्रिपरेशन है उसके लिए यहाँ पे कोई अकेडमीज़ मौजूद हैं यूके में? अच्छा, इसकी प्रिपरेशन के लिए तकरीबन आपको चाहिए होता है 2 to 2.5 मंथ्स, ठीक है। और मैं पर्सनली ये रिकमेंड करता हूँ, हर बंदे का एक तरीका का डिफरेंट होता है। पर्सनली मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि ऑलमोस्ट आप 1 महीना पाकिस्तान स्पेंड करें, अपने सारे नोट्स से गो थ्रू हों। उसके बाद आप यूके आ जाएं, और यूके आके आप जो है ना डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करें, मल्टीनेशनल लोगों से कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी डेवलप करें, ताकि आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो ये प्रॉब्लम ना हो।
एज़ फार एज अकेडमीज़ आर कंसर्न तो आपके पास मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कुछ लंदन में हैं, कुछ मैनचेस्टर में भी हैं और कुछ एक क्रू में भी है। और मैंने पर्सनली क्रू में तैयारी की थी इसकी। क्रू ये मैनचेस्टर के साथ एक छोटा सा जो है ना वो टाउन सा आप कह सकते हैं जी। तो बस दैट्स प्रीटी मच इट। उन्होंने तकरीबन 300 पाउंड चार्ज किए थे एंड जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता तो यू कैन प्रिपेयर। उसके लिए टाइम लिमिट नहीं है कि एक महीने के 300 है या नहीं कोई टाइम लिमिट नहीं। सही है। तो अब हम बात करते हैं कि जो प्लैब 2 है, प्लैब 1 तो आपने बताया कि वो MCQs टाइप एक टेस्ट होता है जी। प्लैब 2 किस तरह का होता है टेस्ट? अच्छा, प्लैब 2 जो टेस्ट है ना उसके जो लॉजिस्टिक्स हैं वो थोड़े से परेशान कौन है, थोड़ी सी उसकी फ़ीस ज़्यादा है और इस वजह से थोड़ा सा ना लाइक कैंडिडेट्स थोड़े से परेशान हो जाते हैं। लेकिन प्लैब 2 इन इटसेल्फ एक बड़ा मज़ेदार एग्ज़ाम है। तो अली भाई होता ये है कि बेसिकली ना इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल इन्वॉल्व है। आपने पेशेंट आपके सामने बैठा हुआ है, आपने जाके उसे इंटरेक्ट करना है और एक साथ एग्जामिनर बैठा हुआ है। आप 3 चीज़ों पे जज हो रहे हैं। एक आपकी डाटा गैदरिंग स्किल है, एक आपकी मैनेजमेंट स्किल है और एक आपकी IPS है, इंटरपर्सनल स्किल। तो उसके इक्वल मार्क्स हैं, ठीक है। और आपके ये जो पूरा प्लैब 2 का जो एग्ज़ाम है ये डिवाइडेड है इन 18 स्टेशंस। इसमें 2 स्टेशन रेस्ट स्टेशन हैं और बाकी जो है क्लिनिकल स्टेशंस हैं। इसमें आपने पेशेंट्स बैठे होंगे, आपने जाना है, यू गॉट 8 मिनट्स, आपने डाटा गैदर करना है, आपने उसको डायग्नोज करके प्रोविजनली ट्रीटमेंट प्लान चलाना है और एक अच्छे तरीके से उसको इंटरपर्सनल स्किल्स अपने शो करके और उसे काउंसिल करना है। और हर स्टेशन में साथ एग्जामिनर भी बैठा हुआ है। एग्जामिनर भी बैठा हुआ है। और अगर अदील डॉक्टर साहब अगर हमें 8 मिनट में ना ये आप कर सकें तो फिर क्या इसका होता है? ये आपको 1 महीना मिलता है यानी कि ना तैयारी के लिए। अच्छा। तो लेकिन इट डिपेंड्स कि आप 100% नहीं भी कंप्लीट कर पाए, लेकिन आपने जो किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। यहाँ पे जो है ना एक IPS को बहुत ज़्यादा रिगार्ड दिया जाता है। अगर आपका IPS बहुत अच्छा है तो आपके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं पास होने के। सही है। मतलब अगर 8 मिनट में आप नहीं डायग्नोज कर पाते तो आपने उठ के नेक्स्ट पेशेंट के पास चले जाना बस। ठीक है, मतलब वो टाइम लिमिट 8 मिनट से ऊपर नहीं आप उधर बैठ सकते। नहीं बैठ सकते। सही है, ज़बरदस्त। तो ये तो फिर वैसे बड़े मजे का टेस्ट होता है। अच्छा, ये प्लैब 2 एक ही दिन का टेस्ट होता है बस? एक ही दिन का, ऑलमोस्ट 3 आवर्स। 3 आवर्स का। हाँ। बस 3 घंटे के टेस्ट के लिए देखिए कितनी मेहनत, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं जी। और ये यानी इट्स सच अ वॉलेटाइल, इट्स ऑल इन द एयर। यानी आपने ना कुछ लिखना है, ना आपकी कोई नॉलेज ऐसे टेस्ट चेक हो रही है कि आप लिख पाते हो, प्रोड्यूस कर पाते हो या नहीं। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आपका पेशेंट आपको किस तरह लेके चल रहा है या आप अपने पेशेंट को किस तरह लेके चल रहे हो। और डॉक्टर साहब आप हमें ये बता दें कि जो प्लैब 1 और प्लैब 2 है ये हम कितनी दफ़ा री अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर हम फेल हो जाएं तो? अच्छा, प्लैब 1 जो एग्ज़ाम है वो आप 4 टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्लैब 1, ठीक है। और इसी तरह से प्लैब 1 पास करने के विदिन 2 इयर्स आपने अपना प्लैब 2 क्लियर करना होता है और प्लैब 2 भी आप 4 टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोनों टेस्ट 4 टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर 4 टाइम्स में नहीं होता तो फिर अनफॉर्चुनेटली UK आपके लिए नहीं है। नहीं। ठीक है, चले जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे डॉक्टर साहब। हमारी ये दुआ है। बल्कि जितने भी लोग इधर आते हैं प्लैब देने के लिए एक सरमाया लगा के आते हैं, एक टाइम लगा के आते हैं, तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। सही। तो अगर आप लोगों का कोई और भी क्वेश्चंस है व्यूअर्स का जो आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर अदील इजाज से तो आप पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका ईमेल या आपकी कोई ID वगैरह लगा दूंगा साथ। तो इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन हो आप इनसे ज़रूर पूछिएगा। एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, ज़ाहिर इस प्रोसेस से गुजरे हैं, तो ये द बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों को कोई जो इसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए UK के प्लैब के लिए तो ये हाजिर है। तो एट द एंड डॉक्टर साहब आप ये बता दीजिएगा कि आप हमारे पाकिस्तानी या इंडियन डॉक्टर्स को डेफिनेटली सारे इसी प्रोसेस से गुजरते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से डॉक्टर्स हों, ठीक है। तो आप उनको कुछ रिकमेंड करते हैं जिन चीज़ों का आप जैसे मुझे बता रहे थे कि आप MLE दो या आयरलैंड का टेस्ट दो, आप इसकी कोई रिकमेंडेशंस
कोई आपके जहन में है जो आप रिकमेंड करना चाहते हैं व्यूवर्स को? अच्छा, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि बड़ी एक फ़िज़ा में ना एक बात फैली हुई है कि सैचुरेशन है, जॉब में मिलती है, नहीं होता, वो नहीं होता। मैं कहता हूँ आपको एग्ज़ाम देने चाहिए, आपको मल्टीपल एग्ज़ाम एज़ फार एज़ पॉसिबल। आप प्लैब की भी कोशिश करें, आप MLE अगर अफोर्ड करते हैं वो भी ट्राई करें, और उसके साथ साथ आयरलैंड की रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाएं। उस आयरलैंड में आप पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ आपने अपनी MBBS कंप्लीट करना है, हाउस जॉब कंप्लीट करनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा के वहाँ पे अप्लाई करना है। तो यस, आपको अप्लाई लाजमी करना चाहिए। डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अवेल करने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ प्लैब UK की नहीं रह गया, बाकी भी दुनिया में डॉक्टर्स की तो पूरी दुनिया में डिमांड है, शॉर्टेज है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।